जो डलहौजी न कर पाया वो यही काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी की शौक में डूबे हुए रहबर दिल्ली को रंगीले शाह का हम माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। अदम गोंडवी की यह रचना भारतीय राजनीति और कानून व्यवस्था पर उन पाखंडियों पर तीखा व्यंग है जो सुबह तो वंदे मातरम गाते हैं लेकिन शाम को नई योजनाओं के तहत वस्तुओं के दाम दोगुना कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। पुलिस का काम बहुत व्यापक और जिम्मेदारियों भरा होता है। भारत में पुलिस की भूमिका और कार्य जिम्मेदारी वाले और विश्वसनीयता बनाए रखने वाले होते हैं। जब कोई पुलिसकर्मी अधिकारी पुलिस अपने कर्तव्यों के हिस्से से हटकर या जिम्मेदारी का उल्लंघन करता है तो आमतौर पर इसकी उच्चाधिकारियों द्वारा उसे निलंबित कर दिया जाता है। आज चर्चा करते हैं निलंबन पर। आखिर निलंबन कितना कठोर होता है और या फिर यह सांत्वना मात्र केवल होता है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी से कोसों दूर और मध्य प्रदेश से सटे चित्रकूट जनपद के 3 भरतपुर, पहाड़ी और राजापुर तथा बांदा और कौशाम्बी के एक बदौसा और बुधकंसा महेवा घाट थानाध्यक्षों सहित 11 पुलिसकर्मियों को ट्रकों से अवैध वसूली के चलते सस्पेंड कर दिया गया, जिससे पुलिस से नाराजगी रखने वाले एक बड़े जनसमूह में खुशी खिल रहा है। हम अगले बार संकल्प करेंगे, हमारे वजह से पूरा व्यवस्था है। 2 ले लीजिए। तो 2 नहीं, 1 और 2। कोई नहीं टच करेगा अगर मेरे से बात की हो तो। पैसों का ये लेन देन मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रक पार कराने की डील है। वर्दी पहने पुलिस वाले अब सड़क पर नहीं सीधे थाने में डील कर रहे हैं और ओवरलोड ट्रक बिना चेकिंग पार करा दिए जाते हैं। दरअसल 1 महीने पहले ट्रकों पर पत्थर फेंकते हुए कुछ पुलिस वालों का वीडियो वायरल हुआ। आरोप लगा कि मामला वसूली से जुड़ा है। शिकायत मिलने के बाद दैनिक भास्कर ने बांदा, चित्रकूट और कौशाम्बी के 5 थाना क्षेत्रों में 10 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन किया। सबसे पहले हम बांदा के बदौसा थाने पहुंचे। यहां से नरैनी थाना क्षेत्र में घिया मऊ से बालू लाद कर ट्रक चित्रकूट के भरतकूप तक जाते हैं। हमें जानकारी मिली कि सिपाही अनुराग सिंह यहाँ ट्रक वालों से डील करता है। वो हमें सिविल ड्रेस में मिला और 7,000 रुपए की डिमांड की। वो गाड़ी के लिए था। गाड़ी है? एक गाड़ी है। कौन गाड़ी है? टेलर। हमको वहाँ से बालू ले जाना है। कहाँ से? इधर से नारायणी तरफ से। हाँ। तो उसके लिए आए बालू भी उनके साथ हमको 3 चक्कर ले जाना। भाई तुम चाहे 3 चक्कर ले जाओ चाहे तुम 5 चक्कर ले जाओ। चलो भाई 3 चक्कर ले जाओ, दे देना। जाता हूँ ₹1000 कम दे देना। उसका बता। अगले दिन अनुराग सिंह ने वर्दी में हमसे मुलाकात की। आप आदेश करिए। कई चक्कर का? 3-4 चक्कर। अब ये ना बताओ, ये क्लियर बताओ। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ 5000 दे दो, अपना ले जाओ। 4 नहीं तो 5 चक्कर ले जाओ, 6 चक्कर ले जाओ। हम लोग नहीं कर रहे इसीलिए। और वहाँ अभी का सभी जगह देना पड़ेगा? तो भाई देना सभी जगह पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है कि एक जगह तुम्हारा काम चल जाए। देना सभी जगह पड़ेगा। कितना है? तो डाल लीजिए। अभी चला नहीं रहे। गाड़ी आप मिल जाएगी तो हम खड़ी भी करा देंगे। बिल्कुल करवा दीजिएगा। जब तक आपको मैं पूरा न दूंगा तब तक मैं न चलाऊंगा। और आपका नहीं है सर वहाँ पर कोई? नहीं में? हाँ, तो बात करना। और मतलब कोई यहाँ जैसे दरोगा? भाई दूज पे हमें प्रिया हल्दी पाउडर का 1 बॉक्स चाहिए। हाँ, 1 बॉक्स। ठीक है। कानून ने पुलिस को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं जिससे समाज में शांति और निडरता का माहौल बना रहे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी। पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम जनता की सुरक्षा और सेवा करना है। एक आदर्श पुलिस का बल निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय होना चाहिए। कानून से इतर गतिविधियां पुलिस के कार्यों का हिस्सा नहीं बल्कि उनके कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें काफी मशक्कत के बाद उन्हें निलंबित कराया जा सकता है। हालांकि ये आम आदमी के क्षमता से बाहर है। मामला 25 जनवरी की रात और 26 जनवरी 2022 की सुबह का है, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के पर्व को हर्ष के साथ मनाने की तैयारियों में था। तो चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत छोटी पाटिन गांव के एक परिवार में हाहाकार मचा। झूठे आरोप में शराब के नशे में चूर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार कई गाड़ियों के साथ गांव के विक्की पांडे के घर में दरवाजा तोड़कर घुस गया और डकैतों की तरह उत्पात मचाया। काफी छीछलेदर होने के बाद उसे निलंबित किया गया। इस मामले की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शिव प्रकाश सोनकर को दी गई, लेकिन आज तक थाना प्रभारी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि शिव प्रकाश राजापुर थाना अंतर्गत राजापुर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी थे। उस समय सुबोध कुमार गौतम को जांच मिली थी, लेकिन उसके बाद जांच ट्रांसफर करके शिव प्रकाश सोनकर को दी गई थी।
चित्रकूट के खनन इंस्पेक्टर मंटू सिंह द्वारा खुलेआम ट्रक मालिकों से वसूली की गई एक वीडियो वायरल हुआ, लेकिन निलंबन तक नहीं हुआ। कंप्लेनर ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब जाके मंटू सिंह जैसे लुटेरे ने घुटने टेके। बीते दिनों भोपाल में 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र उदित को पुलिसकर्मियों ने संवेदनहीनता की सीमा रेखा को पार करते हुए इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, जबकि मृतक का जीजा डिप्टी एसपी। हालांकि उन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के बाद निलंबित कर दिया गया। अभी तक जो कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी है। पत्थर की खदानों के लिए देश भर में मशहूर महोबा जिले के कबरई कस्बे में 8 सितंबर को एक खनन व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हुआ। मामला 2022 का है, जिससे उन्होंने महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर 6 लाख रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था और अपनी जान का खतरा बताया था। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटे बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मारे जाने की सूचना गई। बताया जा रहा है कि वीडियो जारी करने से पहले इंद्रकांत त्रिपाठी ने कथित तौर पर रिश्वत मांगने की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की थी। सवाल यह है कि जब आम नागरिक पुलिस की नाजायज बात मानने से इनकार कर देता है तो उससे कई झूठे मुकदमों में जेल जाना पड़ता, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या करने के बाद भी वर्षों तक गिरफ्तारी नहीं होती। सवाल यह है कि बात बात पर गोली चलाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं आम अपराधियों की तरह कप्तान रहे पाटीदार का एनकाउंटर कर रही है, या उसके पहले भी एनकाउंटर की। एक और मामला 6 जनवरी 2022 का है, जहां प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने भाइयों द्वारा मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए या मानसिक प्रताड़ना के चलते सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन चौकी प्रभारी कुशल पाल यादव ने जीडी में मामला दर्ज किया और उसके बाद सुसाइड नोट ही गायब कर दिया। गनीमत रही कि मृतक ने अपनी पत्नी के फोन पर सुसाइड नोट भेजी थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन चौकी प्रभारी को बड़ी मुश्किल से निलंबित किया गया। फिलहाल आज वह बहाल है, लेकिन अभी तक कोई दंड नहीं मिला है, जबकि पीड़ित अभी तक कोर्ट के चक्कर लगाकर बेहाल है। एक और घटना 2021 की है, जहां उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के हाथीगांव थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी सस्पेंड किए गए, फिर बर्खास्त हुए मात्र थाना प्रभारी, लेकिन कप्तान को जांच में आज तक नहीं आई। मामला शराब से जुड़ा है, जहां तत्कालीन एडीजी प्रेम प्रकाश के पास इन अधिकारियों द्वारा शराब माफियाओं को संरक्षण देने की शिकायत पहुंची थी। एडीजी के निर्देश पर छापा मारकर पुलिस ने लगभग 5 करोड़ रुपए की अवैध शराब बोतल, नकली शराब बनाने के केमिकल और रैपर बरामद किए थे। अगले दिन पुलिस ने इसी इलाके में झाझा का पूर्वा गांव स्थित एक गोदाम की जेसीबी से खुदाई कराकर लगभग 19 ड्रम शराब तैयार करने का केमिकल बरामद किया था। इस केमिकल की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई गई थी। दोनों मामले में पुलिस ने शराब माफिया गुड्डू सिंह और सुधाकर सिंह सहित कुल 65 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ध्यान रहे, ये वही माफिया गुड्डू सिंह हैं जिन पर उस समय एक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी जिनका नाम जियाउल हक था, उनकी हत्या का आरोप लगाया गया था। हालांकि मामला अभी ट्रायल में है और कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में शासन ने तत्कालीन एडिशनल एसपी पश्चिमी दिनेश कुमार द्विवेदी, सीओ कुंडा जितेंद्र सिंह, कुंडा कोतवाल देवेंद्र सिंह, हथिगवा एसओ उदय त्रिपाठी, दरोगा अजय सिंह, दरोगा हंसराज दुबे सहित आधा दर्जन सिपाहियों को निलंबित कर दिया। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच की गई, लेकिन सवाल यह है कि जब जिले में एडिशनल रैंक का ऑफिसर शराब माफियाओं या गैर कानूनी तरीकों को पोषित करने के एवज में पैसा पाता है, तो क्या उस राशि में कप्तान का हिस्सा नहीं रहता या उसे जानकारी नहीं होती? आखिर कप्तान की कुर्सी तक जांच की आंच क्यों नहीं पहुंचती? हालांकि ऐसी बड़ी कार्रवाई तब होती है जब उच्च पदों पर एडीजी प्रेम प्रकाश साहब जैसे अधिकारी बैठे हों। निलंबन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है तथा भरण पोषण के लिए आधी तनख्वाह दी जाती है। जांच के बाद बहाली पर पूरी तनख्वाह के साथ जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन यह जांच अधिकारी पर निर्भर होता है कि जांच अधिकारी किस तरह का दंड लागू करता है। यदि वह सिर्फ सत्यनिष्ठा से जांच के बाद दंड दे तो उसे बर्खास्त यानी कि सेवा मुक्त किया जा सकता है, बशर्ते जांच अधिकारी ईमानदार होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जब कंप्लेनर ऐसे मामलों की पैरवी नहीं करता तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या कहा जाए कि उच्च अधिकारी जो होते हैं, उनके द्वारा दोषी अधिकारी या कर्मचारियों को भारी राहत दी जाती है और वह पुनः उसी तरह अपने पदों पर बैठ जाते हैं और फिर से वही सिलसिला जारी होता है, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड होना पड़ता है।